बरसात थम चुकी थी, लेकिन सड़क अब भी गीली थी। रात के 9:30 बज रहे थे और रामपुरा गांव का आखिरी बस स्टॉप लगभग सुनसान पड़ा था। पीली बल्ब की हल्की रोशनी बारिश के पानी में कांप रही थी। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, बस कभी कभी मेंढकों की आवाज सन्नाटे को तोड़ देती थी। उसी बस स्टॉप पर खड़ा था अमित। शहर से लौटते लौटते उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी। फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और आसपास कोई दुकान या घर नजर नहीं आ रहा था। आज ही ऐसा होना था, न बस न नेटवर्क। उसने चारों ओर देखा। सामने कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था। गांव वालों ने दिन में बताया था कि रात में उस रास्ते से कोई नहीं जाता, लेकिन अमित के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। कौन है? बस स्टॉप की बेंच पर अब एक बूढ़ा आदमी बैठा था। न जाने कब आ गया। गीले कपड़े, झुका हुआ सिर और आंखें जो सीधा अमित को देख रही थीं। बस का इंतजार है बेटा? हाँ, आखिरी बस छूट दे। बूढ़े ने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। इस वक्त यहाँ बस नहीं रुकती। तो फिर लोग कैसे जाते? बूढ़े ने जंगल वाले रास्ते की ओर इशारा किया। उसी रास्ते से, अगर हिम्मत हो तो। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उस रास्ते को देखते ही उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। और उससे भी ज्यादा डरावनी थी बूढ़े की आंखें, जैसे वो जवाब नहीं, फैसला मांग रही हों। और इसी फैसले के साथ उस रात की कहानी शुरू होती है। अमित कुछ पल तक बस स्टॉप पर खड़ा रहा। बूढ़े आदमी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिरी बस नहीं आएगी, ये बात अब साफ हो चुकी थी। पीली लाइट के नीचे खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। चारों ओर फैली खामोशी में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा हो, सुन रहा हो। यहीं रुका रहा तो सुबह हो जाएगी, चलना ही पड़ेगा। उसने बैग कंधे पर कस कर लटकाया और जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। कुछ ही कदम चलते ही बस स्टॉप की रोशनी पीछे छूट गई। सामने अंधेरा गाढ़ा था। पेड़ों की डालियां ऊपर आपस में मिलकर रास्ते को और संकरा बना रही थी। जमीन गीली थी। हर कदम के साथ जूतों से कीचड़ की आवाज आती, जो इस सन्नाटे में ज्यादा तेज लगती। हवा में गीली पत्तियों और मिट्टी की मिली-जुली गंध थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई, जिससे अमित के कंधे सिहर उठे। बस थोड़ा सा रास्ता है, सीधे निकल जाऊंगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कदम उसके जैसे ही थे, न तेज न धीमे। अमित रुक गया। आहट पे रुक गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। बस पेड़ों के बीच से हवा गुजरी और पत्तों की सरसराहट हुई। अमित ने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन दिल की धड़कन कुछ और ही कह रही थी। वो फिर से आगे बढ़ा। इस बार कदम तेज थे, लेकिन उसके साथ साथ वो आहट भी लौट आई, और अब पहले से ज्यादा पास। रास्ता उसे आगे ले जा रहा था, लेकिन डर पीछे नहीं छूट रहा था। अमित ने कदम तेज कर दिए, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता उतना ही जंगल घना होता जाता। रास्ता अब साफ नहीं रहा था। कच्ची जमीन जगह जगह से धंस गई थी और पेड़ों की जड़ें उभर कर रास्ते को काट रही थीं। ऊपर से टपकता पानी उसकी गर्दन पर गिरता तो वो चौंक जाता। पीछे से आने वाली आहट अब छुपी नहीं थी। वो साफ सुन पा रहा था, कोई उसके साथ चल रहा है, न बहुत पास न बहुत दूर, ठीक उतने फासले पर जितने पर इंसान किसी को पीछे आने देता है। अगर कोई है तो सामने आओ, पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द हवा में खो गए। जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट आई, लेकिन आहट बंद नहीं हुई। अमित रुक गया। कुछ पल बाद आहट भी रुक गई। ये मेल डराने वाला था, जैसे सामने वाला उसकी हर हरकत जानता हो। अमित ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन जल उठी, लेकिन नेटवर्क नहीं था। बैटरी आखिरी लाल निशान पर थी। रोशनी में उसने अपने आसपास देखा। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं, जैसे कोई झुका हुआ खड़ा हो। ये सब मेरे दिमाग का खेल है,
बस घर पहुंच जाओ। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास। इतनी जल्दी क्यों है? अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन मोबाइल की रोशनी में भी कुछ साफ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा जो जैसे और गाढ़ा हो गया था। मुझे जाने दो। आहट फिर चल पड़ी। इस बार उसके ठीक पीछे अमित के कदम अब अपने नहीं लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे धकेल रही हो। जंगल और घना हो चुका था। ऊपर पेड़ों की डालियां आपस में मिलकर आसमान को पूरी तरह ढक चुकी थीं। चांदनी भी अब रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा और नमी थी। पीछे पीछे चलने वाली आहट अब बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ पैरों की आवाज थी, अब उसमें घिसटने की सी ध्वनि जुड़ गई थी, जैसे कोई जमीन से जुड़ा हुआ चल रहा हो। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस मजाक मत करो, जो भी हो सामने आओ। जवाब में जंगल और शांत हो गया। ये शांति सामान्य नहीं थी। ये ऐसी शांति थी जो आवाज की जगह ले लेती है। अमित को अपने कानों में हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे उसका नाम अंदर ही अंदर दोहराया जा रहा हो। उसने अचानक रुककर जमीन पर देखा। कीचड़ में पैरों के निशान थे। उसके अपने निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन उनके ठीक पीछे एक और जोड़ी निशान भी थे। वे निशान अजीब थे। उंगलियां बहुत लंबी और एड़ी लगभग घिसी हुई। ये किसकी है? उसी पल उसके कंधे के पास ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से सांस ली हो। तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अमित का शरीर सुन्न पड़ गया। ये पहली बार था जब आवाज इतनी पास से आई थी। अब ये पीछा नहीं, अब ये सामना था, और जंगल जैसे सब कुछ देख रहा था। अमित की सांसें बिखर चुकी थीं। जिस आवाज ने अभी उसके कान में फुसफुसाया था, वो अब उसके भीतर उतर चुकी थी। जंगल की नमी अब सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं थी, वो उसके फेफड़ों में भरती हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो जितना आगे बढ़ता जा रहा है, उतना ही पीछे लौटने का रास्ता धुंधला होता जा रहा है। उसने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार कदम अनिश्चित थे। हर 2-3 कदम पर वो रुक जाता, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। पेड़ों के बीच से आती हल्की हल्की सरसराहट अब शब्दों में बदलने लगी थी। तुम भाग नहीं रहे हो, तुम तो मेरे साथ चल रहे हो। अमित ने दांत भींच लिए। आवाज में न गुस्सा था न धमकी, बस एक अजीब सी निश्चितता थी, जैसे जो हो रहा है वही होना था। मैं किसी के साथ नहीं चल रहा, मुझे घर जाना है। उसके शब्द निकलते ही आसपास की हवा जैसे भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हल्के से हिली और रास्ते के दोनों ओर अंधेरा और सघन होता चला गया। अमित को लगा जैसे जंगल उसकी बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा हो।